स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों राहुल गांधी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो चुनाव आयोग को सजा देंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया चल रहा है और इसके खिलाफ यात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी से ही नीतीश कुमार सरकार बनी थी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आई तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयुक्त की भूमिका पर ये बात कर रहे थे। दरअसल बात है कि राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करके चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस जीती लेकिन विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ करके बीजेपी ने बाजी पलट दी। दोस्तों पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बात है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने वोट चोरी के आरोपों के संदर्भ में हल्फनामा देने या फिर देश से माफी मांगने की बात कही थी। जब पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये भाजपा का प्रवक्ता बन गया है। जब वहीं पर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कर रहा है। इंडिया ब्लॉग का कहना है कि ये यात्रा राजनीतिक प्रेरणा से नहीं बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। वहीं पर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आयोग गुंडई जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि आयोग के वर्तमान अधिकारों को हटाया जाए। जब पप्पू यादव ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की प्रशंसा की है, इसे देश की स्वाभाविक आवाज बताया है। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा संविधान और फिर लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए है और फिर ये अगली पीढ़ी के मताधिकार को बचाने का प्रयास है। दोस्तों तेजस्वी के दुश्मन एआईएमआईएम से तेज प्रताप यादव ने हाथ मिलाया है। जी हाँ, जिसके बाद क्या था, महागठबंधन में हाहाकार मचना तय। दरअसल बात है कि बिहार में एक बड़ा सियासी खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव द्वारा महागठबंधन में जगह नहीं दिए जाने से नाराज एआईएमआईएम बिहार में तेजस्वी यादव की मुश्किल बनाने की ठान ली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप यादव के साथ एआईएमआईएम की बात जारी है। बहुत जल्द तीसरा मोर्चा की घोषणा होने वाली है। यह पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बना करके तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ देने वाली एआईएमआईएम इस बार अपने साथ तेज प्रताप यादव को लाने की तैयारी में जुटी हुई है। जब अपने 4 विधायकों को तोड़ने का बदला लेने के लिए एआईएमआईएम तेज प्रताप यादव को हर तरह की मदद देने वाली है। जहाँ ये खबर सामने आ रही है। ये खबर वोटर अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। यह खतरा भी सीधे उनके घर से, अपने बड़े भाई और फिर बागी हो चुके भाई से। बिहार में एक पार्टी ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला फॉर्मूला लगा दिया है। पहले भी तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वो एक ऐसी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं जिन्हें उनके भाई तेजस्वी यादव ने कुछ साल पहले करारा झटका दिया था। यही नहीं, ये इस पार्टी ने राजद की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे झटका दिया था। जी हाँ, एआईएमआईएम को। अब उसी पार्टी यानी कि एआईएमआईएम ने बड़ा सियासी विस्फोट कर दिया है। यह एक दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि ये अच्छी बात है कि एआईएमआईएम से हम यही कहेंगे कि गठबंधन कीजिए हमारे साथ। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने खुद ये संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए, यानी कि हम तैयार हैं, दोनों मिलकर के बिहार को बनाने में सहयोग करेंगे, हम साथ में एकदम चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे गठबंधन करेंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी अपने धर्म को मानने वाले हैं, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। उन्होंने कहा है कि वे कट्टर नहीं है, सारी जाति सारी बिरादरी सबको लेकर के चलना चाहिए। वहीं पर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी ऐलान कर दिया है कि वे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से गठबंधन को तैयार हैं। लेकिन यहीं से तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव के समर्थकों की कमी है। जी, तेज प्रताप यादव के भी काफी ज्यादा समर्थक हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं कई बार।
दो विधानसभा से। जब वहीं पर आपको बता दूं कि सीमांचल इलाकों में एआईएमआईएम का जबरदस्त प्रभाव है। यही वजह है कि इस इलाके की 5 विधानसभा सीटों पर बिहार के 2020 चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें झटक ली थी। हालांकि इनमें से 4 विधायक को तोड़ करके तेजस्वी यादव ने राजद में शामिल करा लिया था। हालांकि कुछ महीने पहले ही एआईएमआईएम ने राजद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑफर को कबूल नहीं किया, ठुकरा दिया। अब एआईएमआईएम ने तेज प्रताप यादव के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है कि वे इंडिया गठबंधन और खास तौर पर राजद से अपने 4 विधायकों का बदला लेने वसूलने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताइए कि क्या तेज प्रताप यादव को एआईएमआईएम से गठबंधन करनी चाहिए या एआईएमआईएम को तेज प्रताप यादव की पार्टी से गठबंधन करनी चाहिए? हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, कल किशनगंज में प्रशांत किशोर आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पर बड़ी बात कह दी है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति और फिर मतदाताओं की सोच पर तीखा हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पिछले 15 साल तक लालू प्रसाद और 20 साल से नीतीश कुमार को नेता बनाती रही है, लेकिन बिहार की गरीबी और फिर बदहाली जस की तस है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि जिन नेताओं को आपने वोट दिया, क्या उन्होंने आपके बच्चों का भविष्य संवारा? सवाल किया। जब प्रशांत किशोर ने विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की बदहाली पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि आप गलत रहनुमा चुनते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा बदहाल मुस्लिम समुदाय है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी अच्छे बाप हैं, लेकिन उनकी चिंता सिर्फ ये है कि उनका 9वीं पास बेटा राजा बने। प्रशांत किशोर ने बिहार में जाति आधारित वोटिंग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोग बच्चों की पढ़ाई और फिर भविष्य के बजाय जाति के नाम पर वोट देती है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि आपके वोट से राजा पैदा होता है, सोच समझकर की वोट दें। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और फिर कहा कि 5 किलो अनाज के लालच में वोट दे देते हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो रहा है। वहीं पर नीतीश सरकार की शराबबंदी और फिर कल्याणकारी योजनाओं पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब नहीं बिक रही, लेकिन हकीकत सब जानते हैं, हर जगह शराब मिल रहे हैं। 2000 रुपये पेंशन और फिर निजी स्कूलों के खर्चे का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन क्या ये वादे जमीन पर उतर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से आह्वान किया है कि वे वोट देते समय बच्चों के भविष्य और फिर बिहार की तरक्की को प्राथमिकता दे, न कि जाति या फिर खोखले वादों को। जो उनकी ये सभा बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। इसी क्रम में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी और फिर परिवार से निकाले जाने के बाद अब अपनी दम पर बिहार के सियासी रण में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टीम तेज प्रताप के नाम से एक संगठन बनाया और अपने उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जहाँ पर अभी भी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं पर पहली बार तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। जी हाँ, यानी कि तेज प्रताप यादव को भी अब मुख्यमंत्री बनना। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अब तेजस्वी यादव को इस काबिल नहीं बताया है, मुख्यमंत्री का काबिल नहीं बताया है तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को। इस तरह तेज प्रताप यादव अब तेजस्वी यादव और लालू यादव के करीबी विधायकों के लिए मुसीबतें बने हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मनेर विधानसभा क्षेत्र में से रोड शो किया। यह रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में समर्थकों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। तेज प्रताप यादव के मुताबिक तेजस्वी यादव अब लाइन से भटक चुके हैं और अब वो मुख्यमंत्री बनकर के अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। जब मीडिया ने उनसे पूछा है कि क्या वे खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में देखते हैं, तो तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा और फिर युवाओं को रोजगार दिलाना है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की मतदाता बचाओ को लेकर के कहा कि हर कोई अपने तरीके से जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि विरोधी उनके बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने यादवों का घर कहे जाने वाले मनेर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करते हुए राजद के स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नाम लिए बगैर ही भाई वीरेंद्र पर टिप्पणी की और फिर अपने संबोधन में उन्होंने उन्हें बेलवा कह दिया। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि बेलवा हमको संगठन से बाहर करवाया है। तेज प्रताप यादव ने यहाँ लोगों के बीच कहा कि बेलवा बेलगाम घूम रहा है, तो उसको आप लोग नाचने का काम कीजिए।
दोस्तों वृंदावन के प्रेमानंद बाबा इन दिनों पूरे देश और फिर दुनिया में चर्चा में, उनके करोड़ों भक्त हैं। विराट कोहली से लेकर के राजनीति और फिर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा चुके हैं। हाल ही में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने बाबा पर एक टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेमानंद बाबा कोई पाप धोने वाली मशीन नहीं है। तो इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें जम करके ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग अपने अपने अंदाज में खेसारी लाल यादव पर टीम मीम्स और कमेंट कर रहे हैं। यह मामला तेजी से वायरल हो गया है, जब कई यूजर्स ने कहा कि खेसारी की बात सही हो सकती है, लेकिन इसे लेकर के उनका अंदाज विवादित बन गया है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ उनके समर्थक में दिख रहे हैं, तो फिर कई ट्रोल्स भी कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि खेसारी लाल यादव ने कुछ दिनों पहले ही प्रेमानंद महाराज को लेकर के एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज पाप धोने वाली मशीन नहीं है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग अलग अलग तरीके से खेसारी लाल यादव पर तीखे कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि तुम जो चारा चोर के घर जो 940 करोड़ का पाप किया है। तो वहीं पर एक और यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा है कि जिंदगी भर लौंडा का नाच किए और अश्लील गाने गा करके भोजपुरी समाज और फिर बिहार को बदनाम कर रहे हो और अब ज्ञान बांट रहे हो। दोस्तों राहुल गांधी इन दिनों बिहार में यात्रा पर हैं, मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर के। इसमें राहुल गांधी ने सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति से वोट चोरी का आरोप लगवाया है। जो चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके बताया है कि ये आरजेडी का बूथ लेवल एजेंट है। यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय बिहार के नवादा में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी पर एक शख्स सवार होता है और चुनाव आयोग पर आरोप लगा करके कहता है कि वोट चोरी हुई है और उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। वहीं पर आश्चर्य नहीं कि चुनाव आयोग की फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरीके से झूठा निकला। वहीं पर चुनाव आयोग ने बताया है कि सुबोध कुमार नाम का यह शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि आरजेडी का बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए है और उसका नाम कभी भी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। वहीं पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। वह हर चुनाव से पहले बच्चों जैसी जिद पर अड़े रहते हैं कि वोट चोरी हो गई है और हर बार चुनाव आयोग फैक्ट चेक करके उनके झूठ को उजागर करता है। दरअसल अपनी मताधिकार यात्रा के दौरान नवादा में एक शख्स को मंच पर माइक थमा करके राहुल गांधी ने कहा कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। यही लाखों लोगों के साथ हो रहा है। ये शख्स सुबोध कुमार था, जिसने राहुल गांधी के साथ रथ पर चढ़ते ही कैमरे के सामने आरोप जरा कि उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। फिर राहुल गांधी ने इस पूरे वाक़े को रैली से लाइव दिखाया और फिर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलाया। वहीं पर एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि जो सुबोध कुमार जी के साथ हुआ है वही लाखों लोगों के साथ बिहार में हो रहा है। वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है, जब बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। दोस्तों बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा उस वक्त गुस्से में आ गए जब पत्रकारों ने जिले की समस्याओं को लेकर के सवाल पूछना शुरू कर दिया। मंत्री जीवेश मिश्रा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने पत्रकारों से यह कह दिया कि आप लोगों को अब पिस्तौल लेकर के चलना चाहिए। जब मीडिया के सवालों से मंत्री जीवेश मिश्रा भड़क वे नगर विकास विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सासाराम पहुंचे थे। जब बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा उस समय गुस्से में आ गए जब उनसे पत्रकार नगर की समस्याओं से संबंधित ताबड़तोड़ सवाल करने लगे। इसके बाद नगर विकास मंत्री ने पत्रकारों को कहा, आप हमारे मर्जी के खिलाफ हमारा बयान नहीं ले सकते हैं। जब आप लोग कैमरे की जगह अब पिस्तौल लेकर के चले। आपको बता दूं कि नगर विकास की करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास मंत्री ने किया। इस दौरान उनसे ताबड़तोड़ पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया, जिसके बाद मंत्री जी गुस्से में आ गए। मंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम जवाब दे तो दे कैसा, क्या जवाब दें, क्योंकि सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन था। इसकी वजह से मंत्री जी गुस्से में कहा कि आप लोगों को कैमरा नहीं बल्कि पिस्तौल लेकर के आना चाहिए। दोस्तों बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी। इसके अलावा डायलिसिस यूनिट के लिए जल्द ही नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से मरीज सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन डायलिसिस के लिए बुकिंग करा सकेंगे। ये जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। जब बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और फिर अधिक प्रभावी एवं जन सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जब वहीं पर बैठक में FRU HPV टीकाकरण और फिर कई सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 4000 कम्युनिटी हेल्थ अफसर की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने नियमित टीकाकरण को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है और कहा है कि राज्य में औसतन 95% पूर्ण टीकाकरण हो रहा है, जिनमें 22 ऐसे जिले हैं जहां पर औसत से भी अधिक टीकाकरण किए जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ व्यवस्था का सूचक है। मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर C सेक्शन की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी।
दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी को गया जी के रसूलपुर से नवादा तक की 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 3 घंटे लग गए। ये तब हुआ जब उन्होंने इस दौरान ना तो वहीं पर विश्राम किया, कहीं पर विश्राम किया और न ही किसी सभा को संबोधित किया। या दरअसल उन्हें देखने और फिर उनकी बातों को समझने सुनने के लिए हर जगह इतनी भीड़ थी कि सिर्फ अभिवादन करने में ही इतना समय लग गया। जब नवादा के भगत सिंह चौक से 3 रास्ते निकलते हैं, बिल्कुल महागठबंधन में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 धड़ों की तरह। जहां हाल ही में राजद में शामिल हुए पूर्व विधायक कौशल यादव आज पक्ष पर हावी हैं, जो कि राहुल गांधी की जीप की पिछली सीट पर बैठ गए। बगल वाला इलाका पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का है, जो कि आरोपों से बरी होकर के जेल से बाहर आए हैं और मतदाता अधिकार यात्रा से बेपरवाह अपने दिवंगत पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से लोग SIR को लेकर के सड़कों पर आक्रोश दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि अब बिहार में जनता वोट चोरी को लेकर कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। मुकेश सहनी इस समय मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी करके संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता इस चोरी को हर कीमत पर रोकने के लिए तैयार है। इस यात्रा को मिल रहा जन समर्थन और फिर लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता आम जनता का राज बनाने के लिए सड़कों पर है। उन्होंने कहा है कि जनता वोट चोरों को सत्ता से हटा देगी। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के दावे भी किए गए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति बदतर है। बढ़ते कर्ज संकट के कारण बेरोजगारी, गरीबी और फिर पलायन चरम पर है, लेकिन सरकार के पास इस बारे में कोई भी योजना नहीं है। दोस्तों, नीतीश तेजस्वी से आगे बढ़कर के प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि अगर सरकार बनी तो इतने मासिक पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि देगी। जो आपको बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र के गढ़बैनी हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने अब तक नेताओं के चेहरे देखकर के वोट किए हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर के वोट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग मोदी को चाय वाला समझकर के वोट दिए तो फिर वे प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश कुमार को वैद्य का बेटा समझकर के वोट दिया तो वे 20 साल से सत्ता में बने हुए। लालू प्रसाद को भैंस चराने वाला समझकर के वोट दिया तो वे 30 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन आज भी बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार से वोट और फिर देश का पैसा लेकर के गुजरात में फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और बिहार के युवा उन्हीं फैक्ट्रियों में 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली मजदूरी करने पर मजबूर है। वहीं पर सभा में प्रशांत किशोर ने कई योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और फिर महिलाओं को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर नहीं जाती तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी और उनकी फीस सरकार भरेगी। उन्होंने घोषणा की है कि छठ पूजा के बाद बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के करीब 50 लाख युवाओं को यहीं 10 से 12 हज़ार रुपये तक की आमदनी वाला रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभा में प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि इस बार नेताओं के चेहरे देखकर नहीं बल्कि अपने बच्चों के शिक्षा और फिर रोजगार को ध्यान में रखकर के वोट करें। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 1100 रुपये कर दी। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर इसे 1500 रुपये करने का वादा किया। अब इन दोनों दिग्गजों से आगे बढ़कर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनी तो हम पेंशन की राशि को बढ़ा करके 2000 रुपये कर देंगे। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड की रहने वाली रंजू देवी ने हाल ही में राहुल गांधी के सामने अपने वोटर लिस्ट के से नाम कटने का दावा किया था। ये घटना बीते रविवार की है जब राहुल गांधी अपनी मतदाधिकार यात्रा के तहत क्षेत्र में पहुंचे थे। रंजू देवी ने उस दौरान दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा गया है, जबकि उनके परिवार के सभी सदस्य पहले वोटर लिस्ट में दर्ज थे। उन्होंने कहा था कि नई सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण वह मतदान के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इस मुद्दे को सुनकर के राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब रंजू देवी ने मीडिया और फिर स्थानीय अधिकारियों के सामने नई जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी। दरअसल उन्होंने ऐसा बयान वार्ड सदस्य के दबाव
दबाव में दिया था। रंजू देवी ने कहा कि वार्ड सदस्य ने उनसे ये कहने के लिए कहा कि उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से कट गए हैं, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं था। रंजू देवी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका व्यक्तिगत इरादा कभी भी इस तरीके के विवाद को जन्म देना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई कटौती नहीं हुई है। इस खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन और फिर राजनीतिक गलियारों में हल्की राहत की स्थिति बन गई है। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची और फिर उनकी अपडेट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गलत जानकारी फैलाना गंभीर राजनीतिक और फिर सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। इस मामले में शुरुआती दावों के बाद राहुल गांधी और उनकी टीम ने क्षेत्रीय अधिकारियों से संपर्क करके मामले की सत्यता की जाँच करवाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है, अचेत और बीमार है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कानून और व्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और फिर सत्ता संरक्षित अपराधियों के खिलाफ तीखे शब्दों में हमला बोला है। जहां तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा पेश करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेसुध और फिर थके हुए मुख्यमंत्री करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विजय होकर के सम्राट बने भाजपा के गुंडे अब बिहार में खून की नदियां बहा रहे हैं। अचेत और बीमार मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि सत्ता संरक्षित अपराधी अब सीधे घर में घुस करके लोगों को मार रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ताजा अपराध के आंकड़े को शेयर करते हुए बताया है कि पटना में भाई बहन की हत्या, मधेपुरा में युवक की हत्या, कटिहार में किसान की हत्या, समस्तीपुर में महिलाओं की जान ले गई, बांका में युवक की गोली मार करके जान ले गई, बेगूसराय में युवक की जान ले गई और बाकी कई सारे घटना उन्होंने गिनाए हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी करके नीतीश सरकार को घेरते रहे हैं। जहां एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने 15 आपराधिक घटनाओं का क्राइम बुलेटिन जारी किया है। जब बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, जहां अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की अपराध को रोकने की तमाम कोशिशों में नाकाम होती दिख रही है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रयासरत है। इसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के विवाद गहरा गया है। 19 अगस्त को हिसुआ के विश्व शांति चौक पर कांग्रेस और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर को लेकर के टकराव हुआ। अगले दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ युवक महागठबंधन का झंडा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपे पोस्टर को जमीन पर गिरा करके उसे पैरों से रौंदते हुए दिखे। वीडियो में कुछ लोग पोस्टर को फाड़ने और फिर जलाने की भी बात करते दिखे। जब विश्व शांति चौक पर राहुल गांधी की यात्रा का पोस्टरों को लेकर के दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह और फिर कांग्रेस की वर्तमान विधायक नीतू सिंह के समर्थक आमने सामने आ गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। चुनावी रणनीतिकार थे नेता ने प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्टाचार, रोजगार और फिर शिक्षा जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जब एक चुनावी सभा में उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और फिर नेताओं को चेतावनी दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके पास 100 सबसे भ्रष्ट अफसरों और फिर नेताओं की सूची है। सरकार बनने के बाद उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में वे भ्रष्टाचार विरोधी और विकास के लिए काम करने वाली राजनीति का विकल्प पेश कर रहे हैं। जहाँ प्रशांत किशोर एक और जहां पर नीतीश सरकार पर रोजगार और फिर शिक्षा जैसे मुद्दों को आधार बना करके हमला करते हैं, तो फिर दूसरी ओर लालू यादव और उनकी पार्टी की भ्रष्टाचार और परिवारवाद की वजह से आलोचना करते हैं। अब प्रशांत किशोर ने भ्रष्ट अधिकारियों और फिर नेताओं को अल्टीमेट दे दिया है। दोस्तों, सरकार ने एक नियम लागू किया है। अब सिर्फ 100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। जहाँ भारत में जमीन से जुड़े हुए मामले हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं, जहाँ अक्सर देखा जाता है कि जमीन खरीदने, बेचने या फिर पारिवारिक बंटवारे के दौरान विवाद खड़े हो जाते हैं। खास करके बिहार जैसे राज्यों में ये समस्या आम है। इस वजह से सरकार लगातार जमीन रजिस्ट्री को आसान और फिर पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू करती रहती है। हाल ही में सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े हुए एक नए नियम को लागू किया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की वाली है। अभी तक जमीन की रजिस्ट्री पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब नया नियम लागू होने के बाद ये खर्च काफ़ी कम हो गया है। खास करके परिवार के अंदर संपत्ति के बंटवारे के मामले में अब केवल 100 रुपये में रजिस्ट्री की जा सकेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि परिवारों में आपसी विवाद से बचाव होगा और फिर लोग आसानी से संपत्ति का बंटवारा करा सकेंगे।
पहले कई लोग भारी फीस और लंबी प्रक्रिया की वजह से रजिस्ट्री कराने से बचते थे, लेकिन अब ये काम बहुत आसान और सस्ता हो गया है। इस नए नियम का लाभ तभी मिलेगा जब आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम पारिवारिक रजिस्टर में दर्ज होगा। इसे पारिवारिक सदस्य सूची या फिर पारिवारिक रजिस्टर नकल कहा जाता है। ये सूची बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर की दफ्तर में आवेदन करना होगा। दोस्तों, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर के बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी फ्यूज बल्ब है जो रात में भी उजाला नहीं करते हैं। राहुल गांधी के बारे में सबकी सोच है यही कि जहां जहां वो एक कैंपेनिंग में गए हैं वहां वहां उनकी पार्टी का सफाया हो गया है। ये कहना है श्रवण कुमार का। जब मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि उनके साथ साथ उनके गठबंधन का भी सफाया हो गया है, अब वो बिहार में घूम रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी का पहले से ही यहाँ पर सफाया हो चुका है। इस बार होना तय है। जब बिहार में 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है उसे जनता ने, उन्होंने AIMIM के मुद्दे पर विपक्ष के जरिए की जा रही यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि जिस मामले को विपक्ष समझ नहीं पा रहा है उस मामले को लेकर कि वे जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला कह रही है कि उन्हें झूठ बोलने के लिए कहा गया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उनके लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। वहीं पर श्रवण कुमार ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होकर के तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रलोभन दे रहे हैं कि उन्हें 2029 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठा दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मगध यूनिवर्सिटी दौरे को लेकर के उन पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम की आड़ में चुनावी कार्यक्रम बताया है। इसके साथ ही राजेश राम ने कई मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछे। जब राजेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री का मगध यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होना है, लेकिन कांग्रेस को आशंका है कि ये एक राजनीतिक सभा होगी। उन्होंने 2015 के बोध गया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रधानमंत्री ने बोध गया को पर्यावरण चेतना की राजधानी बनाने का वादा किया था, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का भी उदाहरण दिया जहां पर ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 50 से अधिक की सभाएं की है, लेकिन बिहार की जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार को ना तो बाढ़ से मुक्ति मिली और न ही विकास हुआ। जहां राजेश राम ने एनडीए सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का भी आरोप लगाया है और कहा है कि ये सब उनकी ही देन है। दोस्तों, बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब बिना राशन कार्ड के भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दूं कि आशा कर्मियों और उनके परिजनों को अब गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए आर्थिक परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे तमाम आशा कार्यकर्मियों और फिर उनके परिजन के लिए अब सरकार आयुष्मान कार्ड बना करके उनकी इलाज में मदद करेगी। आशा कार्यकर्ताओं का भारत सरकार की ओर से मिलने वाले 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाया जाएगा। ये जानकारी आयुष्मान भारत कार्ड योजना के समन्वयक शबनम सुल्ताना ने देते हुए बताया है कि जिन आशा कर्मियों का राशन कार्ड नहीं बना है वे भी अपने और फिर अब पूरे परिजन का डिटेल्स ब्यौरा BCM के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति के पास जमा करा करके इसका लाभ ले सकेंगे। इन लोगों की सारी डिटेल्स जमा होने के बाद जिला स्वास्थ्य समिति इन पूरे परिवार की सूची बना करके भारत सरकार मंत्रालय नई दिल्ली को भेजेगी और वहां से स्वीकृति मिलते ही जिले में कैंप मोड में सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले JDU के 4 बार के विधायक नरेंद्र कुमार RJD में शामिल हो गए और JDU को झटका लगाया। जी आपको बता दूं कि चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का खेल लगातार जारी है। इस सिलसिले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU को बेगूसराय से बड़ा झटका लगा है। बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह ने RJD का दामन थाम लिया है। उन्होंने बेगूसराय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। इस मौके पर बोगो सिंह ने कहा कि उन्होंने जनता की सेवा और विकास के लिए ये कदम उठाया है। उनका मानना है कि RJD की प्राथमिकता जनता और फिर विकास पर अधिक केंद्रित है और इसी कारण उन्होंने कदम को बदलने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनका पूरा ध्यान मटिहानी क्षेत्र और फिर इसकी विकास कार्यों पर रहेगा। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नरेंद्र कुमार सिंह का ये कदम JDU के लिए चिंता का सबब है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट बैंक काफी मजबूत माना जा रहा है। जब 4 बार लगातार विधायक रह चुके बोगो सिंह की पार्टी बदलने से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और ये RJD को भी राजनीतिक मजबूती दे सकता है।
दोस्तों, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल राज्योत्सव महाअभियान के दौरान पंचायतों में शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। 19 अगस्त से शिविर की शुरुआत हुई है। कल भी सभी निर्धारित शिविरों में रैयतों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जहाँ आपको बता दूं कि यहाँ पर बिहार में पंचायत स्तर पर ये शिविर शुरू किया गया है और यहाँ पर जमीन से जुड़ी हुई 4 सेवाओं का लोग लाभ उठा सकते हैं। इन शिविरों में यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जमीन संबंधित गलतियों को ठीक कराने का आवेदन देने पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि इन शिविरों में विभागीय कर्मी लैपटॉप और फिर डोंगल के साथ मौजूद रहकर के प्राप्त आवेदनों की मौके पर ही डिजिटल एंट्री कर रहे हैं। यह सभी पंचायत में 2-2 शिविर का आयोजन 7 दिन के अंतराल पर करना है। यह शिविरों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। शिविर में जमीन से जुड़े हुए 4 प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें जमाबंदी में हुई गलती का सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और फिर छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 अगस्त को बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वहीं पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वे 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और फिर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को सुबह लगभग 11 बजे बिहार के गया पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इसके बाद वे गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का दौरा और उद्घाटन करेंगे। ये पुल 1870 करोड़ रुपए की लागत से NH 31 पर बना है, जो कि पटना से मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये नया 6 लेन पुल पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर बना है, जिससे भारी वाहनों को अब 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। दोस्तों, बिहार में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग पटना के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश होगी, जिससे 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका और मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और फिर मधेपुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है उनमें गया, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और अरवल जिला शामिल है। इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश का समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। जब वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 21 अगस्त के बाद मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होगा। दोस्तों, बिहार ने कमाल कर दिया है। 5 सप्ताह में 1 करोड़ 39 लाख पौधे लगाए गए हैं। दरअसल बात है कि बिहार में वन महोत्सव के अवसर पर अब तक 1 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में वन महोत्सव की शुरुआत बीते 13 जुलाई को पौधरोपण करके की थी। इसके तहत आगामी 3 महीने में व्यापक स्तर पर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में पौधरोपण के लक्ष्य को पाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जीविका समूह, मनरेगा, सरकारी और फिर गैर सरकारी संस्थानों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्तर पर बड़े पैमाने पर पौधे लगे हैं।